तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधः निर्बीजः समाधि ही। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्यापि उस ऋतंबरा प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान या दिव्य संस्कार के निरोध होने पर भी निर्बीजः समाधि, बीज माने होता है संस्कार दोष, चित्त में सूक्ष्म तल पर संचित संस्कार हैं शुभ, उनका भी निरोध हो जाने पर साधक को निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। और इस निर्बीज समाधि में दृष्टा अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है या दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, साधक भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो तस्यापि निरोधे, उससे पहले जो संस्कार हैं, जो असंप्रज्ञात समाधि से प्राप्त संस्कार हैं और जो संप्रज्ञात समाधि से भी प्राप्त संस्कार हैं, उन सबका निरोध होने पर शुभ और अशुभ निर्बीज अवस्था प्राप्त होती है। तमोगुण रजोगुण के जो संस्कार हैं उनका निरोध समाधि में हो जाता है और समाधि की उच्चतम अवस्था में, हायर स्टेज या समाधि की सबसे सूक्ष्म उच्चतम अवस्था जहाँ चित्त निर्मल शांत और एकाग्र है, ऐसी अवस्था में प्रज्ञा ऋतंबरा से प्राप्त जो संस्कार है समाधि की अवस्था, उसका भी निरोध हो जाने पर निर्बीज समाधि की अवस्था आती है, जहाँ साधक का चित्त सभी शुभ अशुभ संस्कारों से मुक्त होकर अपने शिव स्वरूप या परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो निर्बीज समाधि में समाधि की जो उच्चतम अवस्था है उसका भी निरोध करना होता है। प्रज्ञा बुद्धि से प्राप्त जो संस्कार है, जहाँ चित्त शांत निर्मल एकाग्र है, उसका भी निरोध करना होता है। तब साधक को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है या परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो चित्त में जो सूक्ष्म तल पर संस्कार हैं वो चित्त को सक्रिय कर देते हैं। तो इस अवस्था में चित्त शांत है, निर्मल है, एकाग्र है, लेकिन चित्त में अभी भी सूक्ष्म तल पर संस्कार हैं। उन सब संस्कारों का निरोध होने पर संस्कार का अभाव ही निर्बीज है, निर्बीज समाधि की अवस्था आती है, जहाँ साधक अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। और ये अवस्था योग की सबसे उच्चतम या हायर अवस्था है, जहाँ योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है, अपने परमात्म स्वरूप से साक्षात्कार और अपने आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त होती है।